हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी वर्धन वंश के ऊपर, जिसने नहीं देखी हो वो देख ले, आपको आई होप समझ में आ रही होगी। और आज से मैं शुरू कर रही हूँ मध्यकालीन भारत। इसमें आपको बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो चलो बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया 712 से 1707 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चलो पहले अरब तुर्की है, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, फिर मुगल काल पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे इनका क्रम आता चला जाएगा। तो चलो पहले है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो सेनापति था अल हजाज का, ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब ये अल हजाज था कौन? ये अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम के संरक्षक और इराकी जनरल था। ठीक है, और इसने क्या किया था? सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो अल हजाज जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का चाचा भी लगता था और ससुर भी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसने दाहिर को हराया था। दाहिर कौन था? सिंध का राजा था दाहिर, उसको हराया था। आगे आ जाओ। क्या था? यहाँ पर जजिया कर लगाया गया, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। ठीक है, ब्राह्मण महिलाओं बुजुर्गों से टैक्स नहीं लिया जाता था इसका। इसमें बुक जो है चचनामा, इस पुस्तक से पता चलता है ये सब चीज़ें। और इससे ये भी पता चलता है कि ऊँट पालन विधि थी यहाँ पे, मानसून की हवाओं का पूरा वर्णन था यहाँ पे। ठीक है, इसकी जानकारी थी। खजूर की खेती थी। मानचित्र या एटलस का निर्माण था। ठीक, तुर्कों का आक्रमण। मोहम्मद गजनबी था, उसने 17 बार आक्रमण किया था। और फर्स्ट आक्रमण 1001 में हुआ था, जयपाल और गजनबी के बीच में। ठीक है, महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। 16वां आक्रमण कब किया था? चालुक्य वंश के राजा थे एक, यह शासन जिसका चल रहा था वो भीम वन था, भीम फर्स्ट। ठीक, उसका शासन चल रहा था। 1025 में सोमनाथ मंदिर में पर आक्रमण किया था इसने। ठीक है, अब आ जाओ अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1027 में खोखरों के विरुद्ध हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 1030 में हुई थी। अब आ जाओ मोहम्मद गौरी। ये सब सिर्फ एक बार पढ़ लेना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलो आओ। मोहम्मद गौरी, ये 1173 से 1206 ईस्वी तक चला। पहला आक्रमण इसका 1175 में मुल्तान पर हुआ। फिर 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी वर्सेस किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। और हारा कौन? मोहम्मद गौरी हार गया। ठीक है, आगे चलो। 1152 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें जीता कौन? तो मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है, कन्नौज के जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें हारा कौन? जयचंद हारा। इसके 4 सेनापति थे, यलदौज, गजनी, कोबाचा, सिंध, काबुल, कंधार, मुल्तान, ऐबक, लाहौर और दिल्ली, बख्तियार खिलजी, बंगाल और बिहार। ठीक, आगे चलो। अब आ गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इम्पोर्टेंट है, 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। ठीक, इसमें देखो इसके निमोनिक लिख दिया है, जैसे GKTSL। क्या है ये? जी गुलाम वंश। ठीक है, 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। सबसे छोटा शासनकाल इन्हीं का रहा है। ठीक है, फिर आया टी से तुगलक वंश 1320 से 1414। सबसे लंबा शासनकाल इसका रहा है। फिर सैयद वंश 1414 से 1451। फिर राया लोधी वंश 1451 से 1526। आओ आगे देख लेते हैं। तो पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश। इन सारे वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो चलो देखते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश या दास वंश, ये 1206 से 1290 चला। सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में। मोहम्मद गौरी का दास था प्लस दामाद था। ठीक, इसका निक नेम क्या था? पील बख्श, लाख बख्श भी कहते थे इसको, और खुरान खां भी कहते थे इसको। ठीक, सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी इसने, ये याद रखना। तो सिपह सालार बुलाता था, मतलब ऐबक जो है वो इल्तुतमिश को मलिक बुलाता था और सिपह सालार भी बुलाता था। चलो आगे पढ़ो। उसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। खुतबा क्या है?
तो खुतबा जो है एक औपचारिक भाषण होता है जो इस्लामी शासकों द्वारा अपने नाम पर पढ़ा जाता है और सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित किया जाता है। पर इसने ना सिक्कों पे करवाया था और ना ही अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी थी, तब इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बख्तियार काकी का शिष्य, ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया था। ठीक। और बख्तियार का ये कौन है? ये एक सूफी संत था जिसके नाम पर एक कुतुब मीनार रखा गया था। ठीक। और बाद में इसको फिनिश किसने करवाया? तो इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अराई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है अजमेर में, पहले ये एक संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, जिसको विसल देव भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले बनवाया था। ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी दिल्ली में। मेहराब व गुम्मद कला का विकास हुआ था। इनका कैपिटल क्या था? लाहौर था। मृत्यु क्या हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये क्वेश्चन आता है। इनके दरबार में हसन निजामी विद्वान थे एक। ठीक, आगे बढ़ो। अब क्या आया? गुलाम वंश। इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। मोहम्मद गौरी का गुलाम प्लस दामाद था। अभी पढ़ाया था ऊपर। ये कैपिटल क्या है? लाहौर है। उपाधि क्या है? सिपह सालार की। अच्छा, आराम शाह पे आ जाओ। अब आराम शाह 1210 में आए। ठीक है। जूड़ का युद्ध हुआ था इनका, आराम शाह वर्सेस किसके? इल्तुतमिश के बीच में। इल्तुतमिश 1210 से 1236 एडी तक रहे थे। ठीक। बदायूं का गवर्नर था और दिल्ली का गवर्नर कौन था? अली इस्माइल ने दिल्ली बुलाया और सुल्तान की उपाधि दे दी थी। चलो आगे बढ़ो। 40 तुर्क सरदार का एक गुट बनाता था जिसको चालीसा कहते थे। ये आता है। ऐबक का गुलाम प्लस दामाद था। ठीक है। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। उपाधि क्या थी? सुल्तान की थी। खलीफा से खिलअत पद प्राप्त करता था। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति देता था। ठीक है। मुस्लिम धर्म गुरु इसका था। खलीफा आगरा में न्याय का घंटा लगवाया था। ठीक। लाल वस्त्र धारण करके कोई भी न्याय मांग सकता था। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। कुबाचा को हराया था इसने। 1217 में यलदौज को हराया। 1221 में मंगोल आक्रमण को विफल किया। ठीक है। मांग बरनी को शरण नहीं दी। ठीक, आगे आ जाओ। 1226 में रणथंभौर का किला जीता था। 1232 में ग्वालियर जीता। बलबन को इसी युद्ध के बाद खरीदा था इसने। अब आ जाओ। सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। जीतल व टंका नामक सिक्के चलवाए थे। तांबे के होते हैं जीतल और टंका होता है चांदी का। ठीक है। सिक्कों पर टकसाल नाम खुदवाने की परंपरा शुरू की थी इसने। अपने बेटे नासुरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था इसने। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। ठीक है। इसे मकबरे का जनक माना जाता है। इसने अपने जीते जी स्वयं का मकबरा बनाया था दिल्ली में। ठीक। इसने ऐबक का मकबरा लाहौर में बनवाया था। मोहम्मद गौरी की याद में मदरसा मुज्जी बनवाया था। ठीक है। और अपने बेटे की याद में नासिरी मदरसा बनवाया था। इसकी मृत्यु 1236 में हो गई थी। आगे आ जाओ। रुकनुद्दीन फिरोज। इसकी माँ का नाम क्या था? तो इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान। ठीक। छाई रही, इसका मतलब है कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी ना, इसके बाद इसने अपनी बीवी को ही गद्दी पे बैठा दिया था। ठीक है। तो शाह तुर्कान ही सब शासन संभाल रही थी। ठीक। फिर रजिया सुल्तान आई 1236 से 1240। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका थी, ये याद रखना। ठीक। ये पूछ लेता है, ये वाला हिस्सा ये पूछ लेता है। चलो। मिन्हाज और सिराज ने कहा था रजिया के अंदर वो सारी काबिलियत है जो एक महान शासक में होनी चाहिए, सिवाय एक के कि रजिया महिला है। और मिन्हाज और सिराज ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी थी? मैं यहाँ लिख देती हूँ। तबकात ए नासिरी। ठीक है। ये इसकी पुस्तक का नाम था। चलो आगे बढ़ो। पर्दा प्रथा का त्याग किया था। कुलाह व चोगा धारण किया था। कुलाह मतलब होता है टोपी और चोगा मतलब होता है ब्लेजर, कोट।
ठीक, आगे आ जाओ। अमीर आखुर क्या है? अस्तबल के प्रमुख को कहते थे। ठीक है, नाम क्या था? याकूत। अबीसियाई वंश। तो ये भटिंडा जो है, ये अल्तूनिया विद्रोह करने के लिए गए थे। ठीक है, अल्तूनिया कौन था? अल्तूनिया था वहाँ भटिंडा का गवर्नर, जिसका विद्रोह किसके साथ हुआ था? रजिया सुल्तान के साथ हुआ था, और रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करके उसको कैद कर लिया गया था। ठीक है, फिर याकूत के साथ विद्रोह को दबाने गई थी, तो क्या हो गई थी? उसकी उसकी हत्या हो गई थी। चलो आगे बढ़ो। फिर रजिया की शादी किससे हुई? अल्तुनिया से हुई। ये वही अल्तुनिया था जिससे इसका पहले विद्रोह हो चुका था। ठीक है, जब लौट कर आ रहे थे तो कैथल हरियाणा में हत्या हो गई थी इनकी। ठीक, और बहराम शाह 1240 से 1242 शासन पर चालीसा का प्रभाव रहा था। 2 मंगोल आक्रमण हुए थे। मसूद शाह 1242 से 46 तक बलवंत संयंत्र से कैद करवा देता है। ठीक है, फिर आ जाओ। नासिर महमूद 1246 से 1265 तक बलबन का दामाद था। टोपी सीकर जीवन यापन करता था। बलबन को नायाब मुमलिकात कहा जाता था। बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। अब आ जाओ बलबन। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। चालीसा का सदस्य था। जिल्ले लाही मतलब ईश्वर की छाया इसका मतलब होता है, उसकी उपाधि दी थी इन्होंने। अब वंश कौन से थे? ऐबक का वंश था कुतबी। ऐबक का वंश था कुतबी। इल्तुतमिश का क्या था? शगसी। और बलबन का क्या था? बलबनी। अच्छा, बलबन 1266 से 1287। वास्तविक नाम बहाउद्दीन। उपाधि क्या थी? उलूग खां। ठीक, जिले लाही ईश्वर की छाया अभी बताया था मैंने, स्वयं उपाधि ली थी इसने। ठीक है, चालीसा तुर्की ने चहलगामी का सदस्य था। ठीक, अर्थात चालीसा को इसने नष्ट कर दिया। सरे जहान अंगरक्षकों का सरदार होता था। ठीक है, इल्तुतमिश के समय पर। ठीक, अमीर शिकार अमीर आखुर बहराम शाह को कहा जाता था। ठीक, आगे आ जाओ। नायाब ए मुमलिकात ये नासरुद्दीन महमूद को कहते थे। बलबन के 2 पुत्र थे, एक मोहम्मद खां, एक बुगरा खां। बलबन लौ और रक्त नीति आयरन और ब्लड पॉलिसी अपनाता था। ठीक है, 1279 में बंगाल का विद्रोह हुआ था। तुगरिल खां था यहाँ पे। ठीक है, अमीन खां को अवध के चौराहे पर लटकवा दिया था। तुगरिल खां की खाल में भूसा भरवाकर लखनौती के बाजार में लटकवा दिया था। बलबन का निर्माण कार्य लाल महल है। लाल महल है, कौन सा? लाल महल। सीरे के किले का काम शुरू किया था इसने। चलो आगे आ जाओ। बलबन का पोता कौन था? कैकुबाद। सिजदा, पैबोस व नैरोज उत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक, और ये क्या करता था? पैरों को चूमता था। नैरोज क्या है? ईरानी उत्सव होता है। ठीक, और स्वयं को ईरानियों का वंशज समझता था ये। गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी इसने। ठीक, इसका प्रमुख क्या था? बरीद था। सीधे सुल्तान को इन्फॉर्म करता था। ठीक, सैन्य विभाग ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। न्याय विभाग की भी स्थापना की थी। ये तारीख फिरोज शाही से पता लगता है। 2 मंगोल आक्रमण हुए 1279 और 1285। कैकुबाद किलो खरी का किला बनवाया। कैकुबाद ने किलो खरी नहीं बनाया था, इसने किलो खरी में एक महल बनवाया था। किलो खरी जो बनवाया था जलालुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक, पर इसने क्या बनाया था? उसके अंदर महल बनवाया था। अच्छा, सख्त नियंत्रण में रहा था ये। सत्ता आते ही आत्म संयम खो गया था उसका। वो नशा, महिलाओं की संगत और राजकाज से बेखबर हो गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपका यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर मैं खिलजी वंश लेके आऊंगी और उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। और इस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।